नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात सीएम योगी की। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। इन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, वो खुद को कहते हैं समाजवादी। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और ट्वीट करके क्या लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना कहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और क्या कुछ लिखा है ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि चुनाव नजदीक है और वाद विवाद का दौर भी जो है वो भी शुरू हो चुका है। जो 10वीं क्लास से पहले के हैं उनको 18,45,043 छात्राओं को 391 जाति के जो 747 स्टूडेंट को तो अपनी सहयोगी अनामिका से हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। तो इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई उसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और उन्होंने लिखा है कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। इस बात का भी जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, चुनाव प्रचार की शुरुआत से जिन्ना की एंट्री यूपी के चुनाव में हो गई थी। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में एक दौरे के दौरान जिन्ना को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। और कल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि बीजेपी सिर्फ अपने वोट के लिए पाकिस्तान को नंबर 1 दुश्मन मानती है, जबकि ऐसा नहीं है, चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि उसको लेकर के कल ही बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया था और ये कहा था कि जो जिन्ना से करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। इसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से ट्वीट किए गए, हमला बोला गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए ट्वीट किया है और ये कहा है कि तमंचावादी सोच है समाजवादी पार्टी की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से कल कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, उसमें भी कुछ नेताओं को लेकर, कुछ नाम को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। चाहे वेस्ट यूपी में नाहिद हसन हो या फिर इसके अलावा अब्दुल्ला आजम से लेकर के तमाम वो बड़े नेता और वो चेहरे जो दागी भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद भी रहे हैं, कम से कम इसके पहले के चुनाव में, उसको लेकर के भी बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री यूपी के चुनाव में हो गई है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इस ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से या अखिलेश यादव की ओर से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को भी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे को होते ही लपक लिया और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक बयानबाजी के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है नेताओं की ओर से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज ट्वीट करके कुछ ऐसा ही किया है। अनामिका, क्योंकि बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करह सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ेंगे। आजम खां को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया, वहीं स्वार सीट से एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम को मौका दिया गया है। विवादों के बावजूद कैराना से नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा गया।
तो समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर सदर से आजम खां उम्मीदवार होंगे, स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम होंगे, वहीं मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन देखिए, ये लिस्ट जारी होने के बाद जो विवाद है वो भी शुरू हो चुका है। विवादों के बाद कैराना से नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा गया है। विवाद इसी बात को लेकर है कि नाहिद हसन का कैराना से टिकट आखिर क्यों नहीं काटा गया है। नाहिद हसन जैसे उम्मीदवार को आप चुनावी मैदान में जब उतारेंगे तो आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। लगातार इसको लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और बयानबाजी का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। लिस्ट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर था। वहीं आजम खां को रामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये कहा जा रहा है कि जिस सीट से अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में है वो काफी सेफ सीट मानी जा रही है। आजम खां भी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका कह सकते हैं कि वहां पे उनकी दावेदारी जो है वो नजर आ रही है। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट के जारी होने के बाद भी विवाद शुरू हो गया है। तो उन्हें तमाम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसका जिक्र आप नाहिद हसन का कर रही थी। पलायन से लेकर के अलग अलग मुद्दों को लेकर नाहिद हसन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर मुस्लिमों के वोट बैंक की बात करें तो नाहिद हसन की उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, समाजवादी पार्टी की बखूबी जानती है। लिहाजा तमाम विवादों के बाद भी नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा गया और अब वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो पहले ही न्यूज 18 ने क्लियर कर दिया था कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में उतरेंगे। करहल सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले जिलों में शामिल रही है। मुलायम सिंह यादव का मजबूत गढ़ माना जाता है। करहल ही वो इलाका है जहां पे मुलायम सिंह यादव ने अपनी पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा ली है और वहीं पर वो टीचर भी रहे हैं और मजबूत पकड़ माना जाता है। बिल्कुल अनामिका, आपके पास आऊंगी। शामी से शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शहनवाज, क्योंकि समाजवादी पार्टी की लिस्ट तो जारी हो गई है लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद भी नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है। नाहिद हसन की बात करें तो कई सारे आरोप है लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं काटा गया। देखिए, बिल्कुल पश्चिमी यूपी की जो कैराना सीट है काफ़ी विवादित हो रही है, पहले भी रही है। 2012 के इलेक्शन हो, 14 के इलेक्शन हो या 17 के इलेक्शन हो, लगातार जो है बीजेपी की निगाहें कैराना सीट पर हैं और कयास लगाए जा रहे थे कि जो सपा के नाहिद हसन है, दागी नेता जिनको बताया गया है, उनका टिकट कट सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि नाहिद हसन का टिकट जो है वैध पाया गया है। नाहिद हसन ही सपा के उम्मीदवार हैं और वो ही चुनाव मैदान में है। इकरा हसन उनकी बहन लगातार उनके लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। नाहिद हसन जो सपा नेता हैं वो फिलहाल मुजफ्फरनगर जेल में बंद है, लेकिन जो उनकी बहन है सारी जिम्मेदारी घर की उन पर है क्योंकि माँ पर गैंगस्टर है, माँ जिले से फरार है। उनकी माँ तबस्सुम हसन MP रही हैं। नाहिद हसन जो है तीसरी बार अब चुनाव मैदान में है, 2 बार के कैराना विधायक रहे हैं। कैराना की अगर बात की जाए, कैराना का जो पूरा समीकरण है वो केवल पलायन और सुरक्षा के मुद्दे पर है। जो मतदाता हैं वो पलायन और सुरक्षा की बात करते हैं। जो मतदाता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार सुरक्षा के मुद्दे पर ही जो है मतदान करेंगे। हालांकि जो है बड़ा वोट बैंक जो है नाहिद के पक्ष में है। बिल्कुल, यही देखा जा रहा है कि नाहिद हसन के पक्ष में जो उनका वोट बैंक है वो अच्छा खासा माना जा रहा है, इसीलिए कैराना से नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। विशाल हमारे पास साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। विशाल, अगर बात करें तो आजम खां को रामपुर सदर से ही उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका काफी दबदबा है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक वहां पर माना जाता है, इसीलिए एक बार फिर से आजम खां को रामपुर सदर से ही उम्मीदवार बनाया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आजम खान को जो जेल में बंद है करीब 2 साल से, तो उनको रामपुर शहर विधानसभा से ही जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि आजम खान का रामपुर ही नहीं, उनका पूरी समाजवादी पार्टी में पूरे प्रदेश में उनका दबदबा है। मुस्लिम वोटरों पर उनकी काफी पकड़ है और समाजवादी पार्टी को यह भी खतरा था कि अगर आजम खान जेल में बंद है, अगर उनको टिकट नहीं भी देंगे तो मुस्लिम वोटर उनके हाथ से चला जाएगा जितना उनके हाथ पे है। तो मुस्लिम वोटरों को सपोर्ट करने के लिए, उनको रुझाने के लिए भी जो है उन्होंने आजम खान को जो है शहर विधानसभा से जो है प्रत्याशी बनाया। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है उनको स्वार विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आजम खान 9 बार इस सीट से जो है वो विधायक रह चुके हैं और अभी फिलहाल वर्तमान में जो है वो सांसद है। जी बिल्कुल विशाल, और यही बार बार कहा जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है उसके बाद नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है और हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं।
आप सभी सहयोगियों को बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद भी कैराना सीट को लेकर विवाद जारी है। कैराना हमेशा से सुर्खियों में रहा है क्योंकि इस सीट पर नाहिद हसन का अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास और विकास रहेगा। अयोध्या और काशी के विकास के साथ साथ मथुरा के विकास के लिए हमने एक अथॉरिटी बना दिया है और हमारी कोशिश है कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करने की है। अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने सपने में भगवान कृष्ण को आते देखा है और हमारे तो अंतर मन में भगवान है। उन्होंने कहा है कि यूपी अपराधियों से मुक्त हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या अगर हम बात करें सर, जिस तरह से हमने देखा अयोध्या का विकास हुआ, हमने देखा सर काशी में का विकास हुआ, मथुरा का भी सर विकास में होगा सर? निश्चित रूप से तो मथुरा का तो विकास प्राधिकरण बना दिया है, चित्रकूट का विकास प्राधिकरण बना दिया है, नैमिषारण्य में पूरा एक अभियोजना करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करके काम कर रहे हैं, विंध्याचल धाम का पूरा एक सर्किट को बनाकर पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। हमारा जो प्रयत्न है पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का विकास करना है। आप देखो कि 3-4 मेडिकल कॉलेज कुल थे, आज हमने सब जिलों में एक मेडिकल कॉलेज हो इसके लिए योजना करी है। आज 33 मेडिकल कॉलेज हमारे शुरू हो गए, आज 6-7 हमारी मेट्रो लग रही शुरू होने की स्थिति में है। आज हमारे 14 जो हवाई अड्डे हैं वो आज सक्रिय हो गए और 22 के आसपास हवाई अड्डे हमारे पूरे होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें सर विकास की बात करें, मथुरा के विकास की बात करें, कृष्ण भगवान जो है वो सपने में भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव के भी सपने में आ रहे हैं सर। हमारे तो सपने में भगवान तो हमारे अंतर्मन में है, लेकिन हमारे तो उत्तर प्रदेश की जनता का विकास हो यही हमारा सपना है। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है अपराध मुक्त हो, अपराधियों से मुक्त हो, अपराधियों के संरक्षण देने वालों से मुक्त हो। इसमें पूरे जैसे 4.5 साल दंगा नहीं हुए वैसे भविष्य में दंगा ना हो, भविष्य में महिलाओं का अपमान करने वाले दंडित हों, वो सामने ना आ सकें, यही सपना है हमारा। एसपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने खूंखार अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आरोप लगाया है कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है। जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका सूपड़ा साफ। समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता जब 10 मार्च को परिणाम आएगा जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से इन्हें नकार दिया है। तो दागियों को टिकट देने को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आपको बता देते हैं। बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण को खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियों को संरक्षण आदि से यूपी के जंगल राज और पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, लेकिन इनकी जुमलेबाजी बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध को लेकर तंज कसा है। यहां पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो उनकी लिस्ट आ रही है उसमें अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलते लो। और पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको।
हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे कि हमारे बूथ में मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम हैं, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा हाँ 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो, ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाइन लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है। ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। और आपको शायद मालूम होगा, एक सी विजिल नाम का ऐप है। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अब वोटर के नाम को आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है। इससे मतदान में भी पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आज नेशनल वोटर्स डे पर देश के लोगों से, हमारे एकेडमिशियंस से, एक्सपर्ट से वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन पर निरंतर चर्चा होती रहनी चाहिए। जब चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष साथ में आएगा, मंथन होगा, तभी तो अमृत निकलेगा। ये चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए। और लोकतंत्र में यही तो एक उत्तम मार्ग होता है। मैं चाहूंगा कि देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के राजनीति में सक्रिय लोग इस विषय में जरूर आगे आए। साथियों, अलग अलग वोटर लिस्ट होने की वजह से हर कुछ महीने पर चुनाव होने से देश के विकास की गति और विकास से जुड़े निर्णय प्रभावित होते हैं। हम सबने अनुभव किया है। हर चीज में चुनाव नजर आता है। अब देखिए, मैं गुजरात में आप सबसे बात कर रहा हूं, तो मैं आज देख रहा था, सुबह कुछ मीडिया में चल रहा था कि मोदी चुनाव की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।